अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चे फर्स्ट ईयर का सेकंड टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम के बच्चों तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इन पार्टिकल्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले बच्चों देखो लिखा हुआ है बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन द मास एंड चार्जेस। ठीक है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स का जो भी बिहेवियर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मास और चार्ज पे डिपेंड करेगा। क्लियर? हम आगे जाके इसका रिलेशन भी पढ़ेंगे बच्चों। आपने बेसिकली करना क्या है, अलाउ द पार्टिकल टू पास वन बाय वन एट द सेम स्पीड थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से आपने वन बाय वन करके पार्टिकल को पास करवाना है और आपने ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होने के बाद वो जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। तो जब हमने बच्चे इन पार्टिकल्स को यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाया तो हमारे पास तीन बिहेवियर जो हैं वो शो हुए। न्यूट्रॉन्स बीइंग न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन नो चार्ज। ठीक है, नो चार्ज। तो न्यूट्रॉन्स बीइंग न्यूट्रल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड मीन मुड़ेगा नहीं। न्यूट्रॉन्स पे क्योंकि चार्ज नहीं है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर कोई असर नहीं होगा, ये नहीं मुड़ेगा, बट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम्पल आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यहाँ पे पार्टिकल्स न्यूट्रॉन के ऐसे गुजर रहे हैं तो इनके दरमियान में ये जो एंगल बन रहा है ना ये है परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल बन रहा है। क्लियर? प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज। अब प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों प्लेट्स होंगी, पॉजिटिव प्लेट भी होंगी, नेगेटिव प्लेट भी होगी। प्रोटॉन पे इटसेल्फ चार्ज होता है पॉजिटिव तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन पे इटसेल्फ चार्ज होता है नेगेटिव तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? ये याद रखना है। प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पॉजिटिव प्लेट है। इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। अब दोनों डिफ्लेक्ट तो हो रही हैं, जो प्रोटॉन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि कितनी डिफ्लेक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन के केस में टू ग्रेटर एक्सटेंट डिफ्लेक्शन जो है वो ग्रेटर एक्सटेंट पे होगी, सिंस they are 1 by 1836 टाइम लाइटर देन प्रोटॉन। अब अच्छे से एक चीज क्लियर हुई, जो पार्टिकल जितना लाइटर होगा उसकी डिफ्लेक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से इतने गुना लाइटर हैं, तो यही वजह है कि इनमें डिफ्लेक्शन का एक्सटेंट ग्रेटर होता है। इन तीनों पॉइंट्स को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। यहाँ से हमने बीम ऑफ पार्टिकल्स को पास करवाना है। अब बीम ऑफ पार्टिकल्स मीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को वन बाय वन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाना है। ये है नेगेटिव चार्ज प्लेट और ये है पॉजिटिव चार्ज प्लेट। जब न्यूट्रॉन जो है वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेंगे तो ये सीधा गुजर जाएंगे, हमने पढ़ा है। ठीक है, सीधा क्यों गुजरेंगे? क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता। लेकिन जब बच्चे प्रोटॉन का केस आएगा, जो प्रोटॉन के पार्टिकल हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, मुड़ जाएंगे, यानी ये नेगेटिव प्लेट है और इसकी तरफ मुड़ जाएंगे और इनमें ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पे देखो तो इसमें बच्चे ये देखो ये है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इस केस में देखो इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन पे इटसेल्फ चार्ज होता है नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा और ये देखो कितना लार्जर एक्सटेंट है डिफ्लेक्शन का। रीजन यही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटर होते हैं प्रोटॉन से, इसीलिए इनकी डिफ्लेक्शन ग्रेटर एक्सटेंट में होती है। क्लियर? आई होप कि आपको बच्चे यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो अमाउंट ऑफ डेविएशन वो शो हो रहा है ओरिजिनल डायरेक्शन से, उसको आप दो फार्मूला से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला भी क्या है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो भी हमने एंगल थीटा लिखा है ना, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ओवर मास। क्लियर? अब एक चीज देखो, जितना किसी चीज का मास ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा, बिकॉज एक दूसरे के इनवर्स है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को आप कंपेयर करो। एक चीज तो हमने क्लियर यहाँ पे कर दी कि एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिस पार्टिकल का मास ज्यादा है उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मास। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आप इन दोनों का पहले मास कंपेयर करो, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का। अभी हमने पॉइंट में पढ़ा है जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे इसका मास होता है कम और प्रोटॉन का मास होता है ज्यादा। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन का मास होगा कम, लाइटर है ना ये प्रोटॉन से, जब इसका बच्चे मास होगा कम तो इट मीन्स दैट इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा ज्यादा। इसका मास ज्यादा है तो इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा बच्चे कम।
रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एज रेडियस मीन। अगर ये एटम ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है तो सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं बच्चे रेडियस, ठीक है। जो रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है चार्ज पे और डायरेक्ट होता है मास के। ऐसे ही इसको भी यहाँ से भी कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। चलो मास से कंपेयर करते हैं। अगेन आप यहाँ पे एग्जांपल लिखो बच्चे प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, मास, और यहाँ पे हमने लिख दिया रेडियस का डिफ्लेक्शन r लिख दिया। क्लियर। अब जरा प्रोटॉन के केस में देखो। प्रोटॉन के केस में हमने क्या बोला था कि इसका मास है ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन का मास है कम। तो मास ज़्यादा तो रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन ज़्यादा। इट मीन्स दैट प्रोटॉन का रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन भी होगा ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन का रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन भी होगा कम। तो यहाँ पे ये दोनों फार्मूलाज क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या नज़र आ रहा है, जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का बच्चे फार्मूला है वो रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन के ऑपोजिट है। यहाँ पे चार्ज ऊपर है और मास नीचे, और यहाँ पे मास ऊपर और चार्ज नीचे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग द रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन आर रेसिप्रोकल टू दैट फॉर द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्लियर। अब लास्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब बच्चे पार्टिकल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें हमने चार्ज लिखना है कूलम में, रिलेटिव चार्ज लिखना है, मास लिखना है केजी में, और मास लिखना है एएमयू में। तो चलो पहले ये लिख लेते हैं। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है कूलम में, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, मीन्स नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन के केस में बच्चे क्या आएगा, सेम चार्ज बट माइनस, यहाँ पे प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इस केस में बच्चे रिलेटिव चार्ज क्या है, प्लस, यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है -1। केजी में मास देखो, प्रोटॉन का कितना है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन के केस में 1.6750 इंटू 10⁻⁻27, और इलेक्ट्रॉन के केस में 9.1095 इंटू 10⁻⁻31। अब बच्चों हमने ये देखना है कि आप एएमयू में मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको मास केजी में याद है तो एएमयू में आप मास फाइंड कर सकते हो। अब वो कैसे, आपको याद है बच्चे हमने पढ़ा हुआ है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 24 ग्राम होगा, ग्राम में लिखेंगे तो -24 ग्राम होगा, केजी में लिखेंगे तो -27 ग्राम है। अब इसके बाद आपके पास एक फार्मूला होता है। अगर आपने मास इन AMU बच्चे फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास जो भी मास होगा ग्राम में उसको आपने डिवाइड करना है इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ, यानी 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 प्रोटॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में और न्यूट्रॉन के केस में। अब ज़रा आप आप यहाँ न्यूट्रॉन लिख दो, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के केस में आप ऐसे मास कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आपने मास किस में लिखना है बच्चों, AMU में। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का मास AMU में फाइंड करना है और इस फार्मूला में आपने वैल्यू पुट करनी है, मास ओवर कांस्टेंट वैल्यू। तो मास पहले प्रोटॉन का देखो कितना है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27, यहाँ लिख लिया, डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू 1.6605 इंटू 10⁻⁻27। इसी तरह न्यूट्रॉन का मास केजी में कितना है 1.6750 1.6750 और 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय ये कांस्टेंट वैल्यू 1.6605, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का मास देखो 9.1095 इंटू 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाय ये कांस्टेंट वैल्यू। अब आप इसको बच्चे सॉल्व करो, यहाँ पे जो भी मास आएगा वो यहाँ आप AMU में लिखोगे, ठीक है। चलो बच्चों पहले प्रोटॉन का मास सॉल्व करते हैं। क्या वैल्यू है हमारे पास 1, ये वाली वैल्यू, पहले आप ये वाली वैल्यू लिखोगे। वैल्यू है हमारे पास 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 1.6605 इंटू 10⁻⁻27, और आंसर आपके पास क्या आया है 1.00728, ठीक है। आप इसको बच्चों यहाँ से कर लो, राउंड ऑफ 8 को खत्म करके यहाँ 3 कर दो तो क्या आएगा यहाँ पे 1.0073 आ जाएगा। तो सेकंड वैल्यू बच्चों देखो, सेकंड में वैल्यू पुट करते हैं अगेन 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 1.6605 इंटू 10⁻⁻27, और क्या आंसर आया हमारे पास, आंसर आया 1.0087 और 3 है उसके बाद हमने उसको नहीं लिखना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.0087। अब नेक्स्ट वैल्यू देखो 9.1095 इंटू 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाय 1.6605 इंटू 10⁻⁻27,
तो क्या आंसर है 5.4859 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। तो यहाँ लिख लेते हैं 5.4859 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। ठीक है, ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।